हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी फॉर साइबर सिक्योरिटी। द सिलेबस इज इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफ, बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिफी-हेलमन, AES एंड साइड चैनल अटैक्स। So let's start our first topic, which is information theoretic security and cryptography. तो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी क्या होता है? ये मतलब एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को इंश्योर करता है किसी भी एडवर्सरी के अगेंस्ट। एडवर्सरी मींस द थर्ड पार्टी विद अनलिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, कि उसके पास कितनी भी कंप्यूटेशनल रिसोर्स पावर हो, बट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो है वो सिक्योर है। दिस मीन्स दैट द सिक्योरिटी इज़ गारंटीड सोनली बाय द इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ द एडवर्सरीज कंप्यूटेशनल पावर। यानी एडवर्सरी जो थर्ड पार्टी है उसके पास कितनी भी कंप्यूटेशनल पावर हो लेकिन सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड, मतलब सिक्योर रहता है। इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहेगी हमारी, तो ये गारंटी देता है इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें है हमारा परफेक्ट सीक्रेसी। परफेक्ट सीक्रेसी क्या होता है? एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम परफेक्ट सीक्रेसी कब मेंटेन करेगा? अगर वो जो सिफर टेक्स्ट है, सिफर टेक्स्ट यानी जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है हमारा, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता है प्लेन टेक्स्ट के बारे में, चाहे एडवर्सरी के पास कितनी भी कंप्यूटेशनल पावर क्यों ना हो, कितनी भी मतलब रिसोर्सेज का यूज़ क्यों ना कर ले उसको रिवील करने के लिए, लेकिन जब तक उसके पास वो की नहीं होगी तो वो सिफर टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट को रिवील नहीं कर सकता। तो इसका सॉलिड एग्जांपल है एक वन टाइम पैड। देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। आपके सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, तो जितनी ज़्यादा हायर होगी एंट्रोपी, उसका मतलब है सिक्योरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब एक रैंडमाइज जितना हम वो सिफर टेक्स्ट जनरेट कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा सिक्योर होगा वो। सो इसमें द एंट्रोपी ऑफ द की स्पेस इज़ अ क्रूशियल फैक्टर, यानी एंट्रोपी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। देन है हमारा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्वान्टिफाइज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वन रैंडम वेरिएबल रिवील्स अबाउट अनदर रैंडम वेरिएबल। अब जैसे एक रैंडम वेरिएबल हमारा सिफर टेक्स्ट हो गया और दूसरा हो गया हमारा प्लेन टेक्स्ट। तो अब सिफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना रिवील करे और प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रिवील ना करे, तो इसे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका म्यूचुअल इंटरसेक्शन को हम ज़ीरो कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारी अब इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी के अंदर हमारी कुछ अभी क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स भी आती हैं इसको सिक्योर करने के लिए। तो पहली हमारी वन टाइम पैड है, जिसको हम OTP भी कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी मेंशन किया था, OTP जो है एक परफेक्ट सीक्रेसी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको एक की चाहिए होती है जो मैसेज जितनी ही होनी चाहिए। अब दूसरा है शेनॉन्स थ्योरम। शेनॉन ने एक थ्योरम दिया था जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। शेनॉन जो कि इंफॉर्मेशन थ्योरी के फादर हैं, उन्होंने बहुत सारे थ्योरम प्रूव किए हैं सीक्रेसी को लेके। उनका बेस्ट एक मतलब एक उनका वन ऑफ हिज की कंट्रीब्यूशन था ये प्रूफ करना कि परफेक्ट सीक्रेसी की कैसे अचीव होती है, जिसको एक की चाहिए होती है जो मैसेज जितनी ही होती है हमारी। तो ये शेनॉन का थ्योरम था सीक्रेसी को लेकर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल यूज़ करता है कीज़ को सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कीज़ जो है वो हमारी सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो ये इंश्योर करता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एक मोस्ट वेल नोन प्रोटोकॉल है BB84। जस्ट इसका आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द थ्योरी। इट इनेबल्स टू पार्टीज टू जनरेट अ शेयर्ड सीक्रेट की विद प्रूवेबल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। अब ये एक मतलब दो पार्टी को इनेबल करता है कि वो एक शेयर्ड एक सीक्रेट की जनरेट करें जिसमें इतनी सिक्योरिटी हो और वो क्वांटम फिज़िक्स पे बेस्ड होता है। दैट्स इट फॉर द होप यू guys understand the topic. So our next topic is Diffie-Hellman key exchange algorithm. Diffie-Hellman की एक्सचेंज एल्गोरिथम एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है। एसिमेट्रिक का मतलब जिसमें वो दो कीज़ का यूज़ करता है, जैसे एक पब्लिक की हो गई और एक प्राइवेट की आपकी। तो ये एक मेथड है
जो सिक्योरली एक्सचेंज करता है, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को हम पब्लिक चैनल पे सिक्योरली कीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं. इट वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक की प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है जो आज तक हम यूज़ करते हैं. इट अलाउज टू पार्टीज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज एलिस एंड बॉब टू इस्टेब्लिश अ शेयर्ड सीक्रेट ओवर एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल. तो एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल जैसे हमारा इंटरनेट हो गया, उसमें हम दो पार्टीज़ हैं, एक एलिस और बॉब, वो एक शेयर्ड सीक्रेट जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. तो उसमें हम यूज़ करेंगे डिफी-हेलमैन का एल्गोरिथम. इसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं. एक तो होता है हमारा प्राइम नंबर, दूसरा है हमारा जनरेटर. प्राइम नंबर कोई भी सपोज एक हम प्राइम नंबर लेते हैं, और दूसरा हमारे जनरेटर जो कि प्राइम नंबर से छोटा होता है, और उसको एक निकालने का कुछ फार्मूला होता है, और ये हमारे एक प्रिमिटिव रूट है प्राइम नंबर का. देन इसका है हमारा एल्गोरिथम. इसका एल्गोरिथम है कि एलिस और बॉब है हमारे पास दो. अब उनके पास जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर होगा और एक जनरेटर होगा. ये वैल्यूज़ पब्लिकली अवेलेबल होंगी. एल्गोरिथम क्या कहता है कि एलिस जो है कि अपनी एक प्राइवेट की होगी ए, और बॉब की अपनी एक प्राइवेट की होगी बी. अब दोनों ही जो है वो 1 से लेकर p-1 की रेंज में आप हो सकती है कोई भी. तब नेक्स्ट स्टेप क्या है एल्गोरिथम का? पब्लिक की एक्सचेंज. अब उसको उनको अपनी एक पब्लिक कीज़ निकालनी है पहले. पब्लिक, अब एलिस की पब्लिक की हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि g की पावर a मॉड p करके, एंड बॉब की हम पब्लिक की निकालेंगे g टू द पावर b मॉड p करके. देन अब हमारा इसका की एक्सचेंज आता है, जो सीक्रेट शेयर्ड की जो हमें निकालनी है, जो कि दोनों की सेम होनी चाहिए, वो आएगा हमारा. एलिस का निकालेंगे तो हम इसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर देंगे. लाइक एलिस के लिए हम बॉब की पब्लिक की यूज़ करेंगे, एंड बॉब के लिए हम एलिस की पब्लिक की यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. देन हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका. तो एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे अब बॉब और एलिस है हमारे पास. अब एलिस के पास एक जो है वो हम पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें एक हमारा प्राइम नंबर गिवन है 23, और एक जनरेटर है 11 जो कि उससे छोटा ही होता है हमेशा. देन एलिस एक रैंडमली मतलब एक नंबर चूज़ करता है विच इज़ 6 जो कि उसकी प्राइवेट की होगी, और बॉब हमारा चूज़ करेगा नंबर विच इज़ 5 जो उसकी प्राइवेट की होगी. अब ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, ये सिर्फ इन दोनों को पता. उसके बाद एलिस अपनी पब्लिक की निकालेगा एक. तो एलिस निकाले अपनी पब्लिक की आएगी उसकी, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं विच इज़ 9, एंड बॉब अपनी पब्लिक की निकालेगा विच इज़ 5. अब इनका जो है वो हम की एक्सचेंज करेंगे. अब एलिस को जो यहाँ मिलेगा b = 5 फ्रॉम बॉब, एंड बॉब रिसीव्स a = 9 फ्रॉम एलिस. अब ये एक्सचेंज करने के बाद जो फॉर्मूला था उसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी की फॉर एलिस एंड दिस की फॉर बॉब. तो ये जो है अब हमारा 8 जो है वो दोनों का कॉमन आ गया, यानी ये हमारी डिफी-हेलमैन की हो गई जो कि सेम आ रही है. दैट्स इट फॉर दिस एल्गोरिथम. देन हमारा टॉपिक है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है विच इज़ वाइडली यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब टू सिक्योर द डेटा. मतलब एक एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्कीम बनाई है जो कि वाइडली यूनिवर्सली यूज़ की जाती है डेटा को सिक्योर करने के लिए. इसको इस्टेब्लिश किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने 2001 में, एंड हैज़ बिकम द इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस जैसे गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड कमर्शियल यूज़. तो ये एक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसको जो बहुत ही मतलब अच्छा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपको. एज द नेम सजेस्ट एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. इसकी एप्लीकेशंस में आती है हमारी गवर्नमेंट में यूज़ होगा जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, और मिलिट्री में इसका यूज़ हो सकता है, और कमर्शियली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें कुछ की फ़ीचर्स हैं हमारे, जैसे इसमें है कि ये एक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है. यानी सिमेट्रिक की का मतलब है कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज़ करता है. देन ब्लॉक साइफर यानी कि ये डेटा को इंक्रिप्ट करेगा एक फ़िक्स साइज़ के ब्लॉक्स में, जिसका साइज़ हम ले लेते हैं 128 बिट्स. देन की साइज़, इसमें इस एल्गोरिथम में 3 की साइज़ को ये सपोर्ट करता है विच इज़ 128, 192 एंड 256 बिट्स.
जिसको हम लाइक ऐसे लिखते हैं AES 128, AES 192 एंड AES 256। उसके बाद हम चलते हैं इसका कुछ लाइक एक पूरा एल्गोरिथम है क्या। AES जो है वो 4x4 मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स पे ऑपरेट करता है, जिसको हम स्टेट्स कहते हैं, एंड इन्वॉल्व द सेवरल राउंड ऑफ प्रोसेसिंग। जो मतलब इस पूरे एल्गोरिथम में बहुत सारी राउंड ऑफ प्रोसेसिंग होती है। इसमें नंबर ऑफ़ राउंड्स जो है वो की साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने राउंड्स हमें लगेंगे पूरा इंक्रिप्शन परफॉर्म करने में। तो 128 बिट का अगर की साइज़ होगा तो उसमें 10 राउंड्स फिक्स्ड हैं, 192 होगा तो उसमें 12 राउंड्स फिक्स्ड हैं, देन 256 होगा तो 14 राउंड फिक्स हैं। अब जैसा आप ये देख सकते हैं कि एक लाइक इसका फ्लो चार्ट टाइप बना है, इसमें ये इस तरीके से परफॉर्म होता है, प्लेन टेक्स्ट से सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, देन अगेन डिक्रिप्शन सीफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, जिसमें हमारे बीच में कुछ कीज़ जो है वो एडिशनल जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द की साइज़, जैसे मैंने बताया। अब हर राउंड में कुछ मेन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे पहला है हमारा की एक्सपेंशन। की एक्सपेंशन में क्या होता है, इनिशियल जो सीक्रेट की हमारी होती है उसको हम राउंड कीज़ में जो है वो एक्सपैंड करते हैं की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करके, जो कि होता है, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। बस अभी इतना पता है कि इनिशियल सीक्रेट की को हम राउंड कीज़ में एक्सपैंड करते हैं, और हर राउंड की जो है वो अपने प्रीवियस राउंड की से डिराइव होती है, कुछ सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। उसके बाद इनिशियल राउंड है हमारा, की एक्सपेंशन के बाद एक इनिशियल राउंड है जिसमें हर बाइट की मतलब ईच बाइट ऑफ द स्टेट इज़ एक्सॉर्ट विद द करस्पॉन्डिंग बाइट ऑफ द राउंड की। हर स्टेट की जितनी साइज़ ऑफ बाइट होगा उसको राउंड की के बाइट के साथ हम एक्सॉर करेंगे। ये इनिशियल राउंड हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे मेन राउंड एंड फाइनल राउंड। मेन राउंड में हमारे 4 स्टेप्स हैं। मेन राउंड में आता है हमारा सब बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स एंड ऐड राउंड की। सब बाइट में क्या होता है, नॉन लीनियर सब्स्टिट्यूशन स्टेप है, वेयर ईच बाइट इन द स्टेट इज रिप्लेस्ड विद अ करस्पॉन्डिंग बाइट फ्रॉम अ फिक्स्ड 16x16 लुकअप टेबल कॉल्ड द एस बॉक्स। इसको इतना डिटेल में हम इतना अभी नहीं पढ़ते हैं, इतना ये पूछता नहीं है, बट अभी हम इतना बस इसको समझ लेते हैं कि एक अलग अलग राउंड्स होते हैं। इसमें मतलब एक मेन राउंड का पहला पार्ट होता है सब बाइट्स, यानी एक नॉन लीनियर सब्स्टिट्यूशन स्टेप करते हैं, जिसमें हम हर बाइट को जो है वो एक करस्पॉन्डिंग बाइट से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, उसकी सब बाइट्स बना देते हैं। देन शिफ्ट रो है एक दिस स्टेप वेयर ईच रो ऑफ द स्टेट इज साइक्लिकली शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ बाइट्स। अब कुछ नंबर ऑफ बाइट्स से अब इसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो जो है वो वैसी ही रहती है, सेकेंड रो को हम शिफ्ट कर देते हैं बाय 1 बाइट, थर्ड रो बाय 2 बाइट्स एंड फोर्थ रो बाय 3 बाइट्स। ऐसे ही जो है वो कंटिन्यू चलता है। उसके बाद मिक्स कॉलम है, मिक्सिंग ऑपरेशन दैट कंबाइन 4 बाइट इन ईच कॉलम ऑफ द स्टेट। दिस स्टेप यूजेस द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन द फाइनाइट फील्ड टू मिक्स द बाइट्स प्रोवाइडिंग द डिफ्यूजन। अब मिक्स कॉलम है कि मिक्स कॉलम ऑपरेशन किया जाता है जो 4 बाइट्स को कंबाइन करता है ईच कॉलम ऑफ स्टेट में। देन ऐड राउंड की, ईच बाइट ऑफ द स्टेट इज एक्सॉर विद द करस्पॉन्डिंग बाइट ऑफ द राउंड की डिराइव फॉर द राउंड। अब इसमें फिर से हमारी स्टेट की बाइट्स को एक्सॉर किया जाता है राउंड की की बाइट के साथ। फिर ये स्टेप्स जो है वो हमारे ऐसे रिपीट होते हैं। देन फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में भी हमारे सब बाइट, शिफ्ट रो और ऐड राउंड की वाला एज इट इज़ रहता है हमारा, बस इसमें मिक्स कॉलम जो है वो हमारा नहीं आता। तो ये 4 राउंड जो थे हमारे, ये हर स्टेप के लिए ज़रूरी हैं। हर राउंड्स में ये 4 स्टेप हमारे मेन हैं। सो अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड तो हाईली सिक्योर है, और इसकी बहुत ज़्यादा लाइक वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको सेंसिटिव गवर्नमेंट या फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर करने की बात आती है, वहाँ पे हम एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। इट इज़ रेजिस्टेंट
टू नो द क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स सच एज लीनियर एंड डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस, इससे भी ये रेजिस्टेंट है. So now that's it for advanced encryption standard. Then our last topic, side channel attacks. Side channel attacks exploit the physical implementation of cryptographic algorithms rather than theoretical vulnerability in the algorithm themselves. Side channel attacks क्या है हमारा, जो फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को एक्सप्लॉइट करता है rather than जो theoretical weaknesses है हमारी एल्गोरिथम में उसको. These attacks take the advantage of various physical phenomena such as timing, power consumption, electromagnetic emission and even sound to extract secret information from cryptographic devices. साइड चैनल अटैक्स को ऐसे समझो कि लाइक जो एल्गोरिथम है आप उसको अटैक करने के बजाय कुछ फिज़िकल फैक्टर्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स के थ्रू आप क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका साइड चैनल अटैक्स है. देन जैसे हम कुछ फिज़िकल फिनोमिना की बात करें, जैसे टाइमिंग हो गया, पावर कंजम्पशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस वगैरह एंड साउंड, इससे हम कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अटैक करने के लिए. अटैकर्स ये यूज़ करते हैं. तो अब इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे साइड चैनल अटैक से. टाइप्स हैं, पहला है हमारा टाइमिंग अटैक. टाइमिंग अटैक में हमारा है एनालाइज द टाइम टेकन टू परफॉर्म द क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस टू इन्फर द सीक्रेट कीज़. अब क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ये इस तरह एनालाइज करता है कि उसमें कितना टाइम लगा आपको परफॉर्म करने में वो ऑपरेशन, ताकि हम सीक्रेट कीज़ का कुछ अंदाज़ा लगा सके. देन इसका एग्जांपल है कि अगर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है टू प्रोसेस द डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़, अटैकर जो है वो ये वेरिएशंस को मेजर कर सकता है की के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. तो ये हो गया टाइमिंग अटैक. दूसरा हमारा है पावर एनालिसिस अटैक. इसका कॉन्सेप्ट है कि ये पावर कंजम्पशन को मेजर करता है डिवाइस के ड्यूरिंग द क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस टू एक्सट्रैक्ट द सीक्रेट कीज़. अब कुछ पावर कंजम्पशन मेजर कर सकता है ये, उसके थ्रू जो है वो ये ऑब्जर्व करेगा कुछ इंफॉर्मेशन को. तो अब इसमें भी दो टाइप है हमारे कि सिंपल पावर एनालिसिस और डिफरेंशियल पावर एनालिसिस. सिंपल पावर एनालिसिस है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व द पावर कंजम्पशन पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. अब डायरेक्ट ये पावर कंजम्पशन के पैटर्न को ऑब्जर्व करके अंदाज़ा लगा ले कुछ इंफॉर्मेशन की के बारे में. दूसरा है कि कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे कि कुछ हमें कोरिलेशन पता लगा सके पावर कंजम्पशन पैटर्न के बीच में और सीक्रेट की के बीच में, जिससे आप इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर सकें. ये दो हमारे टाइप के अटैक्स थे. और इस पावर एनालिसिस का एग्जांपल देखें तो क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस में जैसे मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन ऑफ डिस्टिंक्ट पावर कंजम्पशन पैटर्न दैट कैन रिवील द की बिट्स. अब जैसे मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंशिएशन करते हैं तो उसमें डिस्टिंक्ट पावर कंजम्पशन पैटर्न्स हम देख सकते हैं जो की बिट्स को बता सकते हैं. तो ये हो गया हमारा पावर एनालिसिस अटैक कि हम पावर कंजम्पशन का मेजर करके एनालिसिस कर रहे हैं. एक हो गया टाइमिंग. देन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होते हैं एक डिवाइस से किसी भी क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन में, उसको मेजर करके आप सीक्रेट डेटा को इन्फर कर सकते हो. अटैकर कैन यूज़ एन एंटीना टू कैप्चर electromagnetic emissions from a device and analyze the captured signals to deduce the secret keys. अब एक अटैकर जो है वो एंटीना का यूज़ कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस को कैप्चर करने के लिए डिवाइस से, और फिर उन कैप्चर्ड सिग्नल्स को एनालाइज करेगा सीक्रेट कीज़ को डिड्यूस करने के लिए. तो ये हमारे 3 टाइप हो गए. उसके बाद हमारे लास्ट टाइप आता है एक फॉल्ट इंजेक्शन अटैक. इसका कंसेप्ट क्या है कि अटैकर जो है वो इंटेंशनली फॉल्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस में. अब उन एरर से उस जो हमारे एरर आउटपुट्स निकलेंगे उसको एनालाइज करेगा सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए. अब इसके मेथड्स होते हैं हमारे फॉल्ट इंजेक्शन के कि एक है क्लॉक ग्लिचिंग, वोल्टेज स्पाइकिंग, लेज़र फॉल्ट इंजेक्शन.
क्लॉक ग्लिचिंग में आता है हमारा डिस्टर्ब द क्लॉक सिग्नल टू कॉज एरर इन कंप्यूटेशन। अब क्लॉक सिग्नल में कुछ डिस्ट्रप्शन कर देना, तो क्लॉक ग्लिचिंग में क्या है, डिस्टर्ब द, ये क्लॉक सिग्नल में जो है वो कुछ डिस्ट्रप्शन लगा देगा जिससे एरर्स आ जाएंगे कंप्यूटेशन में। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज स्पाइकिंग, वोल्टेज सप्लाई को हम चेंज कर सकते हैं फॉल्ट इंड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है कि लेज़र फॉल्ट इंजेक्शन, यूज़ अ लेज़र टू ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब आप लेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो लाइक फॉल्ट्स हम 3 तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लॉक सिग्नल में कुछ डिस्ट्रप्शन कर दें, वोल्टेज सप्लाई में चेंज कर दें, या फिर आप लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं कि बाय कॉजिंग एरर इन स्पेसिफिक स्टेप of algorithm, an attacker can obtain different outputs when analyzed, reveal information about the secret key। यानी एरर्स को आप कॉज करके खुद से इंटेंशनली एक अटैकर डिफरेंट आउटपुट्स ऑब्टेन कर सकता है, फिर उसको एनालाइज करने के बारे में उससे इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है। तो ये हमारे 4 टाइप के साइड चैनल अटैक जो हमने पढ़े, टाइमिंग अटैक, पावर एनालिसिस अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक एंड फॉल्ट इंजेक्शन अटैक। अब ये 4 टाइप के अटैक जो अटैकर परफॉर्म कर सकता है इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए। तो अब इनकी कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स भी होंगी कि हम इस अपने मीडियम को सिक्योर करने के लिए साइड चैनल अटैक से कैसे बच सकते हैं। तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला है कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम, कि टाइमिंग अटैक जो था हमारा, उसमें अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, कि यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन टाइम रखें अपनी क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस में, तो उससे हम टाइमिंग अटैक से बच सकते हैं। देन नेक्स्ट है पावर एनालिसिस काउंटर मेजर्स। अब कुछ रैंडम नॉइज से जब बैलेंस सर्किट का यूज़ करें हम पावर कंजम्पशन पैटर्न्स को मेंटेन करने के लिए, जिससे आपका वो पावर एनालिसिस अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। अब ऐसे मटेरियल्स और हार्डवेयर डिज़ाइन को यूज़ करें ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशंस कम से कम हो सके, उसको आप रिड्यूस कर सकें, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक नहीं होगा। देन है हमारा फॉल्ट डिटेक्शन एंड करेक्शन, जिसमें आप एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हो और रिडंडेंसी को इंश्योर करने के लिए कि करेक्ट ऑपरेशन जो है वो हमारा चले विदाउट एनी फॉल्ट्स। Then blinding techniques introduce the random values to intermediate calculation to obscure the input-output relationship। कुछ random values introduce करके आप अपनी calculations में उसको secure कर सकते हो। Then secure cache design, use cache partitioning, locking, random evictions and noise to prevent the cache-based attacks। तो ये हमारे कुछ mitigation techniques थे ताकि हम साइड चैनल अटैक्स को अवॉइड कर सकें, इनको होने से प्रिवेंट कर सकें। सो दैट्स इट फॉर यूनिट 3। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।